बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धाई महानुभावों, उपनिषद में शब्द आया है, निमिषम निमिषम अर्ध्यम वाष्यमाधि अधि गच्छति शतजन्म अर्जितम पापम तत्क्षणम दैव नश्यति। अर्थात जिस व्यक्ति को एक पल या आधा पल भी समाधि प्राप्त होती है, उसके 100 जन्मों के कमाए हुए पाप विनष्ट हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट में आता है, चल चिते वसैत शक्ति है, अस्थिर चिते वसैत शिव, अस्थिर चितो भवैत देवी स देहस्थो अपि सिद्धयति। अर्थात हे शंकरी, चंचल हृदय में शक्ति और अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। जिसका हृदय अस्थिर है वही शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता है। यह जीवात्मा मन माया के कुसंगति में पड़ कर के विषयों की तृष्णा को तृप्ति दिलाने के लिए जो कुबुद्धि उत्पन्न होता है और कुबुद्धि से पाप ताप संताप जमा कर लेता है, वह ब्रह्मभक्त और अज्ञानता के कारण से जब तक कि सद्गुरु की कृपा नहीं हो तब तो विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था प्राप्त नहीं हो सकता है। विषयों का मालिक मन है और मन आप के अधीन में नियंत्रण में नहीं कर सकिएगा। जब तक कि आप सद्गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो तब तक ध्यान प्रणव बिंदु पर स्थिर करके ही आप सुषमना में ध्यान करेंगे। तब शब्द अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार जो अनादि शब्द होता है और शब्द अनादि शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, और वही ज्योति में मन को लीन किया जाता है। और जब मन लीन हो जाता है निर्माया, तब जो है निर्मल हो जाता है क्या जीवात्मा। और जब जीवात्मा ये विषयों की कुसंगति से सभी छूट जाता है, निर्मल हो जाता है, तब आदि शब्द की प्राप्ति। आदि शब्द धीरे धीरे जब वह गुंजायमान होता है, जब एक बार आदि शब्द वो चिदात्मक चौकी है अर्थात ईश्वर का दरबार है, वो दायरा शुरू हो जाता है। एक बार आदि शब्द प्राप्त हो जाने पर वह जागृत और सुप्तावस्था और स्वप्नावस्था में भी वह नाश नहीं होगा। और आदि शब्द प्राप्त होने के बाद जन्म मरण के चक्कर में फंसने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वह जन्म से जो है पार हो जाता है, तब वह धीरे धीरे निःशब्द में परिणत होकर करके ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। और ऐसा तभी संभव है जबकि विषय का त्याग, और विषय का त्याग जबकि मन आपके नियंत्रण में हो। मन नियंत्रण होता ही नहीं है। इसके लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसमें जो बताया गया कि आप जब तक ये पाप जो कैसे खत्म होगा, जब वह मन ही छिन्न हो जाएगा तभी आप पाप से मुक्त हो सकेंगे। और जब पाप से मुक्त हो जाएंगे तभी ध्यान आपका केंद्र असो यह जमराज के चक्कर में पाप के कर्म और भोग के अनुसार से, पाप के अनुसार से आपको दंड देते रहेंगे और वह दंड का भागी जीवात्मा होगा।
जीवात्मा इसीलिए होगा कि मन और माया के कुसंगति में पड़ा हुआ। जैसे एक साधु अगर यदि चार चोरों के कुसंगति में हो जाए तो वह अपराध करे अथवा न करे, उसको जो है दंड भोगना पड़ता है, वही दुर्गति हो जाती है। विषय की आसक्ति के कारण से जीव आत्मा की दुर्गति होती है। वह 84 लाख योनि में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य तन ही एक ऐसा योनि मार्ग है जो कि आप मनुष्य तन में आकर के जो है यह आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात विषयों से विरक्त होकर के सद्गुरु की कृपा से आप परब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। इसके लिए आपको विषय का त्याग परम आवश्यक है। धीरे धीरे आप ध्यान करते रहेंगे तो विषय वासना छिन्न होते जाएगा। नाद ध्यान से वासना छिन्न हो जाती है और फिर जो है मन लीन हो जाती है ज्योति में। इसलिए जो कहा जाता है जो गंदा जल है वह गंदे नाली में पड़ा रहता है। जब यह योनि में भटकता है जीवात्मा तो समझ लीजिए कि मल मूत्र कफ पसीना ढोने वाला शरीर में उसकी दुर्गति होते रहेगा, वो दुख और कष्ट को भोगते रहेगा। और जिस प्रकार गंदी नाली में अगर कीड़ा मकोड़ा कीचड़ में जल पड़ा है, वही जल अगर यदि समुद्र में मिल जाए तो वह समुद्र कहलाने लगता है। उसी प्रकार यह इससे मुक्ति प्राप्त कर ले, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए तो यह जीव आत्मा परम आत्मा की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन विषय की आसक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि यह छूट नहीं पाता है। इसलिए संत महात्मा ने जो जल समुद्र में जा कर के मिल जाता है उसकी संज्ञा समुद्र हो जाती है। उसी तरह जो जीव परमात्मा में जा कर के मिल कर के एक हो जाता है उसी की संज्ञा वही हो जाती है, वो परमात्मा से अभिन्न हो जाते हैं। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष संत कहलाते हैं। लेकिन ऐसे संतों की पहचान भी कठिन है, क्योंकि हमारे पास उस तरह का मीटर नहीं है जिससे हम ठीक ठीक उसकी पहचान कर सकें। एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक साधु बाबा ने एक छड़ी अपने शिष्य को देते हुए कहा कि तुम जिसके तरफ छड़ी को देख करके उसका अंदर का गुण दोष तुम देख लोगे। वह शिष्य ने छड़ी प्राप्त कर करके विचार किया कि गुरुजी जी की तरफ पहले देखें कि हमारे प्रति कितना श्रद्धा स्नेह है। तो शिष्य ने छड़ी लिया और उसने सोचा तब गुरुजी को देखना चाहा। उसने अब छड़ी देखा कि गुरुजी के सामने कर दिया तो उसकी नज़र में गुरुजी के अंदर में गुण दोष सब कुछ आ गए। गुरुजी के अवगुणों को देखकर वह सोचने लगे कि इतने दिनों तक मैंने इनकी व्यर्थ सेवा की, क्योंकि इनमें तो दोष भरे पड़े हैं। मैं तो समझता था कि ये विकार रहित निर्दोषी हैं, पवित्र हैं। अब इनके साथ रहना ठीक नहीं है। गुरुजी जी का जो है अवगुण वह देख लिया तो गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, अच्छा मुझे तो तुमने देख लिया, अब तुम अपनी ओर छड़ी घुमाकर देखो तुम कैसे हो। शिष्य ने जब अपनी ओर देखा तो वह दंग रह गया। वह सोचने लगा कि अरे हम तो सभी दुर्गुणों से भरे पड़े हैं। इस प्रकार के लोग तो दूसरे को मीटर लगा कर देखते हैं, लेकिन हम अपने मीटर लगा कर देखना भूल जाते हैं। जरा झांकना, अंदर झांक कर देखो अपने में क्या है। देखी के पर दोष रज सम कहत गिरी सम सोए रे, दोष अपने मेरु सम है तिन्हें राखत गोय रे। संतों में कोई दोष नहीं होता, दोष हमारी दृष्टि में है। इसलिए जो पापी हैं वह देखते हैं कि संत का ही जो है वह दुर्गुण बखान करेगा और अपने आप को बड़ा होशियार और बुद्धिमान के श्रेष्ठ अपनी प्रशंसा अपने मुँह से करेगा, जबकि वह दुर्गुण तो उसमें भरा पड़ा हुआ है जो कि संतों का और माता पिता और बड़े बूढ़े बुजुर्ग ज्ञानियों ध्यानियों का और यहाँ तक कि ईश्वरों का भी आलोचना करने के लिए वह दम नहीं मारता है। वह समझ ली जैसे, इसलिए कहता है तुलसीदास ने, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जिसको बुखार लग जाता है उसको कहता है खीर अन्न अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार जो पापी है उसको संत महात्मा अध्यात्म का शब्द, ज्ञानियों ध्यानियों का, ऋषि मुनि और ईश्वर की चर्चा अच्छा नहीं लगने लगता है। समझ लीजिए, अगर यदि ईश्वर का और हरि का संत का निंदा करने लगे तो समझ लीजिए वहाँ से दूर हो जाइए, अन्यथा वह पाप आपको भी लग जाएगा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक बार की मैं आपको बता रहा हूँ कोई कहानी। जैसे राजा परीक्षित को जब श्राप मिला था तो कि 8वां दिन उसको सांप ने दंश कर लेगा, तक्षक ने, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके आमंत्रण करने से विद्वानों ने, ज्ञानियों ने उसे सलाह दिया कि श्री भगवत कथा सुनो। भगवत सुखदेव मुनि भगवत कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते 7 दिन बीत गया, फिर भी उनका चंचल चित्त जो है अस्थिर रहता ही नहीं था। वह मौत की तरफ हरदम ध्यान रखता था, इधर उधर भटकते रहता था कि अब सांप ने काट लगा, मर जाएंगे, फलना चिलना, रात छूट जाएगा, स्त्री छूट जाएगी, रानी छूट जाएगी, पुत्र छूट जाएगा, और नाना प्रकार का वह जो है मस्तिष्क में वह अस्थिरता प्राप्त कर ही नहीं पा रहा था। सुनो कर कभी नहीं समझ सकता था, उसका ध्यान दूसरे जगह था, झूठो हुकारी हाँ हाँ करते जा रहा था। और सुखदेव मुनि ने जान लिया। अंतिम दिन जो है जब देखा कि इनका मन अस्थिर हो ही नहीं पा रहा है, तो सुखदेव मुनि ने उनसे कहा तो मैं एक अंतिम तुमको कहानी सुना रहा हूँ, कल के सुनाइए। मुनि महाराज सुखदेव जी ने सुनाया। एक राजा था, वह जो है शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गया। जंगल में जो है वर्षा होने लगा, रात हो गया, अब जो है रास्ता भटक गया। वह जो है जब रात होने लगा तो जो है बाघ, सिंह, लाकड़, भालू, हाथी का चिंगाड़ सुनने लगा और भीतर सब सांप देखने लगा। वो जो है अब भय से थरथर कांपने लगा, अब किसी तरह की कहीं शरण मिले। उसने ऐसा सोचकर एक जो है भागते रहा जंगल में। अनंतः उसको एक रोशनी देखा, तो वह जो है वहाँ एक झोपड़ी में देखा कि एक शिकारी जो अपाहिज था वह बैठा हुआ था। बगल में ही मल मूत्र और मांस लटकाता था उसके झोपड़ी में, और मांस भी पड़ा था, मांस भी बर्तन में पड़ा था भर भर करके। चारों बगल मांस ही लटक रहा था, बासी तबासी मांस लटक रहा था, वहाँ से खाता था। उसी जगह जो है मल मूत्र त्याग करता था बगले में, जिसके कारण उस जगह निकट वह रहने के आशा से, रात में शरण लेने के आशा से जब वह राजा पहुँचा तो राजा साहब ने जैसे पहुंचा, हुआ बदबू से उसका मस्तिष्क लगेगा, फट जाएगा। फिर भी जो है मजबूरी में उसने कहा, शिकारी से निवेदन किया, शिकारी महोदय यहाँ पर रहने दिया जाए हमको रात भर के लिए, मैं सवेरे चला जाऊँगा। शिकारी ने बड़ी नफरत दृष्टि से बोला कि तुम जो है कहाँ का हो, कहाँ से आए हो? बोला कि हम राजा हैं। क्योंकि राजा भिखारी सब ऐसे राजा भिखारी आते रहता है, जो आता है यहाँ रात भर रहता है तो फिर वो जानने का नाम ही नहीं लगता है, वो हमसे झंझट करने लगता है यहाँ रहने का और जगह दखल करने लगता है, उसे चिकला हो जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है हमारे पास, हम तुमको नहीं रहने देंगे, भागो यहाँ से। तो राजा ने कहा कि ऐसी दुर्गंध जगह में तो हम लाचार बस रह रहे हैं, इसमें हम जरा सभी सवेरे होने से पहले ही निकल जाएंगे, अभी मैं प्रार्थना करता हूँ रहने दो। तो शिकारी ने कहा, मैं कसम खाता हूँ कभी किसी प्रकार का कोई भी आपको कष्ट न हो, कोई कलह नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे सवेरे। कहा देखो यहाँ जो भी रहता है उसको इस जगह से प्रेम हो जाता है, श्रद्धा हो जाता है, और उसको अपनाने के लिए वो हमसे कलह करने लगता है, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्योंकि ठीक है, जब तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं। रह जाओ एक कोना में रह गया। वह 1 घंटा 2 घंटा तो बदबू से राजा का मस्तिष्क फट रहा था। फिर धीरे धीरे वह जो है वह बदबू उसको खुशबू में परिणत हो गया और फिर अच्छा लगने लगा। अब वह राजा सवेरे जब हुआ तो जाना ही नहीं चाह रहा था, झंझट करने लगा उस शिकारी से कि नहीं जाएंगे। वह राजा को उस जगह से प्रेम हो गया जो कि बदबू से मैल मूत्र बगल में पड़ा हुआ था, मांस ही मांस चारों बगल लटकता था, मांस ही पड़ा हुआ था। तो राजा परीक्षित ने उत्सुकतावश सुखदेव मुनि से प्रश्न किया, मुनिवर वह कौन मूर्ख राजा था जो कि उस जगह बदबू से आयुक्त जगह को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था और वहाँ रहने के लिए वह कलह करने लगा शिकारी से, अपाहिज बूढ़ा शिकारी से। कहा वह मूर्ख राजा तुम ही हो। कहा कैसे? कहा कि
जब तुम देख रहे हो तुम्हारा मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर का अंत आने वाला है, यह अंत निश्चित होगा, तो फिर तुम इससे आसक्ति होकर करके ध्यान तुम ईश्वर पर नहीं लगा करके जीवन मरण से मुक्त नहीं प्राप्त करके तुम जो है इसे आसक्ति कर बैठे हो। मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से आसक्ति से तुम बेचैन और व्याकुल, अशांत, दुखी हो, और तुमको श्री भागवत कथा जो है तुम सुन नहीं रहा है, मन से तुम्हारा ध्यान केंद्रित होता ही नहीं है। तुम इस शरीर से बड़ी आसक्ति हो गई है, जबकि तुम बूढ़ा भी हो गया है। कब पसीना ढोने वाला शरीर मलमूत्र से भरा पड़ा है, और ऐसे शरीर से आसक्ति तुम किस प्रकार रख रहे हो, जबकि मौत निश्चित है। तो मौत होने से पहले जब ध्यान यह मन और माया का त्याग करोगे, विषय का त्याग करोगे, तब न तुम्हारा प्रणव बिंदु पर अस्थिर होगा ध्यान। तन मन और धन का आसक्ति को त्यागोगे तभी न तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा प्रणव बिंदु पर, और तब सुषमना में ध्यान जा कर के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पर आदि अनाहत शब्द, अनाहत शब्द से वही शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन लीन होगा, और तभी यह जो है जीवात्मा निर्मल शुद्ध पवित्र हो जाएगा। सभी इंद्रियों से कुसंगति छूट जाएगी, तभी आदि शब्द मिलेगा, और आदि शब्द से वह आदि शब्द धीरे धीरे निशब्द में परिणत होकर के तब पर ब्रह्म की प्राप्ति करोगे। तब फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना होगा। का जीवन मरण दुसह दुख होई। तुमको मैं श्री भागवत गीता सुना करके तुम्हारा जीवात्मा को कल्याण करने की इच्छा रखते हैं, और तुम हो कि तन मन और धन, स्त्री पुत्र पुत्री से तू आसक्ति लगा करके यह मलमूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से लगा करके ध्यान उसी में लगाए हुए हो। ईश्वर प्राप्ति करने में तू ध्यान कहाँ लगा रहा है? ऐसे मूर्ख राजा तुम ही हो। तब उसको ठेस लगा, तब आत्मा में ज्ञान हुआ कि सही कह रहे हैं। जब मौत निश्चित है तो फिर इससे आसक्ति क्या। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से उसको फिर तन मन धन से आसक्ति छिन्न हो गई। फिर ध्यान उनका केंद्रित हुआ, और फिर वह मुनि के पद का नख का ध्यान किया, और फिर जो है वह ब्रह्म की ओर गमन किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा भी कहते हैं, विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल विच मीन वझे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस न वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे, वन में रहत मृग निशिवासर, न काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे, नासा करन भर मर नाश भौ, पांचों रस ले पांच मरे, कीन कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, वैसे वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, यह पांचों जो है मूल आधार है विषय की ओर ले जाने का। यह इसलिए इससे बचें। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष यह उत्पन्न कर देगा, और फिर विषय में उलझ कर कर करके अपने जीवात्मा की दुर्गति भोगते रहेगा, जन्म के चक्कर में फंस कर करके। इसलिए संतों के शरण में जाना परम आवश्यक है। बिना सद्गुरु की कृपा से
विषय वासना, इसलिए संत महात्मा कहते हैं विषय त्याग संभव नहीं है, हरि ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैयो, बिरथा जन्म गवाई हो। जल भरी कुंभ जले धरे, जल भीतर बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखावज बाजई, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सदगुरु यलख लखाया हो। है यथा था सबिहिन में दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करियो धीमर, मिनके हुए गए पानी हो। पंच का खोजहु मिनके मार्ग, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिन गुरु ज्ञान नाम न पैयो, बिरता जन्म गवाई हो। जल भरी कुंभ धरे, जल भीतर बाहर भीतर पानी हो। श्री सद्गुरु महाराज। विषय से के विकार से भरा पड़ा है, ज्ञानियों का शब्दों को वह सुन व समझ नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु के शरण की चरण की सेवा कर जा करके कहा कि बिनु गुरु भक्ति की महिमाया पार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकरी की तार। गुरु भक्ति की महिमाया पार, निगरा क्या जाने। भव जल नदियाय गम बह धरवा, जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमाया मार, निगरा क्या जाने। गिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमाया पार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर है छार। गुरु भक्ति की महिमाया पार, निगरा क्या जाने। कहता कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमाया पार, निगरा क्या जाने। बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है भाई। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ, नहीं तो यह काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस कर करके जन्म 84 लाख जोनी में भ्रमण करके अनेक प्रकार का दुख रोग शोक संताप पाप ताप सहता ही रहना होगा। श्री सद्गुरु सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करिकारी सारा सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजी।
आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। सद्गुरु।